वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि न्यूट्रल वाली बात का गलत मतलब लिया गया। न्यूट्रल वाली बात अच्छाई का हुक्म देने और बुराई से रोकने के तनाजुर में की और फजलुर रहमान सियासत का 12वां खिलाड़ी हैं। फजलुर रहमान के अब टीम से बाहर होने का वक्त हो गया है। फौज को गलत तनकीद का निशाना बनाया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म ने सहाफ़ियों से मुलाकात में ये गुफ्तगू की। तो वज़ीर-ए-आज़म ने सहाफ़ियों से मुलाकात की और इस मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि न्यूट्रल वाली बात का गलत मतलब लिया गया। न्यूट्रल वाली बात अच्छाई का हुक्म देने और बुराई से रोकने के तनाजुर में की। फजलुर रहमान सियासत का 12वां खिलाड़ी है। फजलुर रहमान के अब टीम से बाहर होने का वक्त हो गया है। फौज को गलत तनकीद का निशाना बनाया जाता है। न्यूट्रल वाली बात का गलत मतलब लिया गया है। न्यूट्रल वाली बात अच्छाई का हुक्म देने और बुराई से रोकने के तनाजुर में की। मजीद कहा कि फजलुर रहमान सियासत का 12वां खिलाड़ी है। फजलुर रहमान के अब टीम से बाहर होने का वक्त हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म ने सहाफ़ियों से मुलाकात की और मुलाकात में उन्होंने ये गुफ्तगू की। न्यूट्रल वाली बात का गलत मतलब लिया गया, ये कहा गया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से। उन्होंने कहा कि न्यूट्रल वाली बात अच्छाई का हुक्म देने और बुराई से रोकने के तनाजुर में की। फजलुर रहमान सियासत का 12वां खिलाड़ी हैं, ये कहना है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहसिन एजाज से। जी मोहसिन, बताइएगा मज़ीद क्या कहा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अब से कुछ ही देर पहले सहाफ़ियों के साथ मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जो हौसले थे और जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बिल्कुल ज़बरदस्त दिखाई दे रही थी अदम एतमाद के हवाले से। और इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है इसके ऊपर उन्होंने तफसीलन बात की और ये भी कहा कि जो न्यूट्रल वाली बात की थी उन्होंने उसका गलत मतलब लिया गया। न्यूट्रल वाली बात जो है ना ही फौज के हवाले से थी और जो मतलब इसका निकाला गया वो भी गलत था। न्यूट्रल वाली बात का मतलब ये था कि अच्छाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना, कि कोई भी शख्स किसी सूरत हाल में न्यूट्रल नहीं रह सकता। उसे या अच्छाई का हुक्म देना होता है या बुराई से रोकना होता है दूसरे को, और या सही का साथ देना होता है या गलत का साथ देना होता है। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म ने अपने इस मुलाकात में जो गुफ्तगू की है उसमें ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो किसी सूरत इस्तीफा नहीं देंगे। और उन्होंने ये सवाल किया कि क्या मैं चोरों के दबाव पर इस्तीफा दे दूं, क्या लड़ाई से पहले ही मैं अपने हाथ खड़े कर दूं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि फौज पर तनकीद न की जाए और सियासत की बुनियाद पर फौज को तनकीद का निशाना बनाना इंतहाई गलत है। ये पाकिस्तान की फौज है जिसकी वजह से मुल्क बचा हुआ है। अगर फौज ना होती तो इस मुल्क के 3 टुकड़े होते। और फौज पर जो लोग अपनी सियासत की वजह से तनकीद करते हैं वो बहुत ज्यादा गलत करते हैं। हमें अपनी फौज को प्रोटेक्ट करना चाहिए और मजबूत फौज जो है वो इस मुल्क के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को सियासत का 12वां खिलाड़ी करार देते हुए ये कहा है कि अब वो टीम से ही बाहर हो जाएंगे और अब वो सियासत के 12वें खिलाड़ी भी नहीं रहेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने चौधरी निसार अली खान से मुलाकात की भी तस्दीक की है और ये कहा है कि चौधरी निसार अली खान से कुछ अर्सा पहले मुलाकात हुई है और उन्होंने ये भी कहा कि उनके साथ 40 साल पुराना ताल्लुक है। इसके साथ साथ उन्होंने अपना सीक्रेट वेपन भी शेयर किया और ये कहा कि अभी तक तो अपने जो कार्ड्स हैं वो अपोजिशन की जानिब से दिखाए गए हैं। अपोजिशन ने अपना सिंध हाउस पे जो मंडी लगाई वो दिखाई है। अभी अपोजिशन को इस बात का पता उस दिन चलेगा अदम एतमाद की वोटिंग में सुबह के साथ है। और इसके साथ साथ उसने जीत के भी कहा कि मैंने मजीद भी कुछ अपने जो कार्ड है। ठीक है, आप मोहसिन साथ ही रहेगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है खबर घुमन जो कि ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद है। खबर एक तो वज़ीर-ए-आज़म ने ये क्लैरिफाई किया है कि न्यूट्रल का जो बयान था उसे गलत मतलब में लिया गया। दूसरा उन्होंने ये भी बताया कि चौधरी निसार से मुलाकात हुई। क्या समझते हैं आप इस मुलाकात से क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए, इस वक्त इस्लामाबाद जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अंडर डिस्कशन हो रही हैं। ये भी खबर आ जाती है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं, ये भी खबर आ जाती है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई हो गई है, ये भी खबर आ जाती है कि बस अगले 24 घंटे के दौरान जो पाकिस्तान के अंदर एक सियासी मंजरनामा है वो जब तक तब्दील होने जा रहा है। मेरे ख्याल में आज जो मुलाकात हुई है सहाफ़ियों के साथ, हमारे मोहसिन एजाज वहाँ पे मौजूद थे, तो ये सारे सवालात पूछे गए, उन्होंने सबका जवाब दिया। आपका सवाल के चौधरी निसार अली खान, जाहिर है चौधरी निसार अली खान का पाकिस्तानी सियासत के अंदर एक इंतहाई अहम किरदार रहा है। माजी के अंदर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा रहे हैं और हमेशा से जो भी वो बात करते हैं बड़े दबंग अंदाज से अपने जो ख्यालात का इजहार करते हैं। अभी हाल ही में अपने हल्के के दौरान अपने हल्के में वो किसी से बात कर रहे थे, एक छोटी सी तकरीर भी सोशल मीडिया पे आई, तो वहां पर उन्होंने ये बात की गई कि अब जो मेरा इक़्तिदार का मैंने रोजा रखा हुआ था वो रोजा बहुत जल्द टूटने वाला है और हम बड़े दबंग अंदाज से। तो अब यहाँ पे ये बात की जा रही है क्या सियासत में वो प्रैक्टिकल अमली सियासत में आ रहे हैं, क्या वो तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने जा रहे हैं।
हमारी भी कुछ अर्सा पहले जब चौधरी निसार अली खान से बात हुई थी तो उस वक्त उन्होंने ऐसी बात का अंदिया तो नहीं दिया था। अलबत्ता इमरान खान के साथ उनका जो पुराना ताल्लुक है 30-40 साल, उस हवाले से वो हमेशा ये बात करते हैं कि इमरान खान ने हमेशा मुझे इज्जत दी है, और जब आपको याद होगा कि तहरीक इंसाफ की तरफ से उनको हमेशा ये ऑफर रही है कि वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने और जो भी वो पोजीशन लेना चाहता है पार्टी के अंदर वो उनके लिए ओपन ऑफर है। लेकिन चौधरी निसार अली खान ने अभी तक तो यही बयान दिया है कि वो अमली सियासत में फिल वक्त हिस्सा नहीं लेंगे। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर क्या वाकई वो फैसला करते हैं। जाहिर है मुल्क के अंदर अब आइंदा 1.5 साल के बाद इलेक्शन होने, आम इंतखाबात का दौरा होगा, तो उस वक्त चौधरी निसार अली खान कोई ना कोई साइड लेनी पड़ेगी। PTI, नून लीग, किसी भी सियासी जमात का अगर उन्हें हिस्सा बनना है, मेरे ख्याल में वो आजाद हैसियत से उन्होंने माजी में देखा कि इसका कोई फायदा नहीं होता, लिहाजा अब उनको कोई साइड चुनना पड़ेगी। वो कौन सी साइड लेते हैं ये भी आने वाले दिनों के अंदर बहुत वाजे हो जाएगा। सही खबर घुमन, आने वाले दिनों में ये तो वाजे हो जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद वाला मैच भी हम ही जीतेंगे, और इससे कबल शेख रशीद ने भी कहा था कि इमरान खान के पास बहुत से कार्ड्स हैं। तो किस बेसिस पर इमरान खान ये कह रहे हैं कि वो तहरीक अदम एतमाद वाला मैच जीत जाएंगे? क्या लगता है, क्या बताते हैं जरा? सबसे अहम बात यह है कि जो मुनहरफ अरकान वाली कहानी थी, क्योंकि 63A जो आर्टिकल है उस हवाले से हुकूमत की तरफ से एक रेफरेंस जो है अदालतें जो उज़्मा के सामने पेश किया जा चुका है, उसके ऊपर एक लार्जर बेंच भी बन गया है। अब वो 63A की अमलदारी किस तरह होनी है, तमाम सियासी जमातों से इन रिटन जवाब भी मांग लिया गया है। अब सियासी जमातों ने ये बताना है कि उनका अगर कोई अरकान मुनहरफ होता है तो उसको क्या सजा मिलनी चाहिए, क्या वो वोट दे सकता है या नहीं दे सकता, ये तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। लिहाजा जब से ये 63A का मामला जो मुतनाज़ा बना है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जा चुका हुआ है, तब से ये मुनहरफ अरकान की बुनियाद के ऊपर तहरीक अदम एतमाद का जो कामयाबी की बातें हो रही थी वो तो अब काफी मेरे ख्याल में पीछे चली गई हैं। इसीलिए आपने देखा कि गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान जो अपोजिशन के लीडरान है वो हुकूमत के इत्तेहादियों से ज्यादा मुलाकातें कर रहे हैं। वो काफ लीग से मिल रहे हैं, वो MKM से मिल रहे हैं, वो बाप के लोगों से मिल रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इत्तेहादी अगर हुकूमत के साथ रहते हैं तो बाकी आईनी और कानूनी तौर के ऊपर इमरान खान अच्छी पोजीशन में होगा अपनी जंग लड़ने के लिए। हाँ, जाहिर है इत्तेहादी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर कल को वो ये फैसला करते हैं कि हमने हुकूमत का साथ छोड़ना है, हमने जो हुकूमती बेंचेस से अपोजिशन बेंचेस के ऊपर जाना है, तो वो एक बड़ी मुश्किल जो पेश हो जाएगी इमरान खान के लिए। लिहाजा अब जो एक ही जो कमजोरी जिसे कह सकते हैं कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जिसके ऊपर काम करना है इमरान खान को, वो है अपने इत्तेहादियों के जो तहफ़्फ़ुज़ात है उनको दूर करना है। वो किस तरह कितनी जल्दी वो तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करते हैं, क्योंकि इत्तेहादियों की तरफ से अभी वाज़े कोई बयान नहीं आया कि वो किस साइड पे जा रहे हैं। वो हुकूमत के लोगों से भी, हुकूमती लोगों से भी मिल रहे हैं, वो अपोजिशन के लोगों से भी मिल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे कंसर्न हैं, कंसर्न देखते हैं कि कौन सी जो है जमात या कौन सी तरफ जो है इस वक्त हमारे कंसर्न को अच्छे तरीके से एड्रेस करती है। लिहाजा इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर जो मौजूदा सियासी मंजरनामा है उस हवाले से आप ये कह सकते हैं कि जो जिस वक्त खेल है वो सुपर ओवर के अंदर दाखिल हो चुका हुआ है। अब इस सुपर ओवर के अंदर जो भी साइड अच्छे तरीके से खेलेगी वो जीत जाएगी। जाहिर है हुकूमत वक्त के पास एक रिसोर्सेज होते हैं, सोर्सेज होते हैं चीजों को मैनेज करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर है, उनके पास पंजाब हुकूमत है, उनके पास खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, उनके पास कश्मीर की हुकूमत है, उनके पास GB की हुकूमत है। तो जाहिर है वो इतनी जल्दी से हार नहीं मानेंगे। और बाकी जो सबसे अहम बात ये भी हो रही थी, शायद प्राइम मिनिस्टर साहब इस्तीफा दे दे तो वो भी वाजे कर दिया कि वो मैं आपके बाल आखिरी गेम तक जो अपनी जंग लड़ूंगा, तो वो बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार है। बिल्कुल ठीक खबर, बहुत शुक्रिया आपका। मोहसिन भी हमारे साथ मौजूद थे। मोहसिन, आपका भी बहुत शुक्रिया।